स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूरा शर्मा। चाहे सरकार लाख दावे करती हो कि देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, गांव की अब तस्वीर बदलने लगी है। लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं। वहीं बच्चों में भी शिक्षा की अलख जगने लगी है। ऐसा हुआ जरूर, लोग जागरूक हुए, बच्चे पढ़ने भी लगे, लेकिन अब जिसे जागने की जरूरत है वो है लाख दावे करने वाली सरकार, क्योंकि यहाँ सवाल जिंदगी का है और मुसीबत में फंसे मासूम बच्चों का। सबसे पहले बात करते हैं बूंदी की उस तस्वीर की जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। स्कूल चले हम और पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे सरकारी विज्ञापन में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हकीकत भी ऐसी जो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करती है। बूंदी में कैसे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे हैं मजबूर हमारे देश का बचपन। देखिए फर्स्ट इंडिया की इस खास रिपोर्ट। कंधे पर स्कूल बैग, एक हाथ में चप्पल और दूसरे हाथ में टिफिन लेकर कीचड़ में नाव की तरफ जाते बच्चे। ये तस्वीर सरकार के उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है जिसमें स्कूल चले हम अभियान को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बूंदी की यह तस्वीर तमाचा है सरकार के खोखले वादों पर। नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं है, वो जान जोखिम में डालकर टूटी फूटी नाव से स्कूल जाने को मजबूर है। सैकड़ों बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर टूटी हुई नाव के सहारे नदी पार करके स्कूल आते हैं। बरुंधन गांव और दूसरे गांवों के बीच मांगली नदी पड़ती है। इस नदी में 12 महीने पानी रहता है। दूसरे गांव में कोई स्कूल नहीं है, इस कारण आसपास के गांव का शैक्षणिक केंद्र बरुंधन ही है। बरुंधन में पढ़ने के लिए आने वाले सभी छात्र छात्राओं को नाव से नदी पार करके आना पड़ता है। आज तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने मांगली नदी पर एक छोटा सा पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई है। राज्य में कितनी ही सरकारें बदल गई, लेकिन किसी ने भी जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। नदी पार से बरुंधन के लिए पढ़ने आता हूँ, लेकिन ये नाव होने के कारण मैं कई बार पढ़ने नहीं जा पाता और पानी इतना आ जाता है कि हम भी उसके चक्कर में पढ़ने नहीं जाते और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि हमें जल्दी से जल्दी पुल का निर्माण कराए। कि यहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे यहाँ पे जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे नाव पे गिर के पड़ जाते हैं, ये यहाँ पर रिस्क बहुत है। दोपहर के 12 बजे जैसे ही बरुंधन के सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई तो सैकड़ों बच्चे कतार बनकर नदी के किनारे पर उस पार गाँव में जाने के लिए इकट्ठे हो गए। नदी किनारे बिना नाविक के खड़ी नाव तक पहुंचने के लिए बच्चों को अपने जूते चप्पल उतारकर कीचड़ में चलना पड़ता है। बच्चों के साथ आए अध्यापकों ने उनको एक एक करके नाव में बिठाया और नाव को खुद बच्चे ही धकेलते हुए नदी के पार लेकर गए। बिना नाविक के नाव को बच्चे ही नदी के पार लेकर जाते हैं। ये बच्चों का रोजाना का नियम बन चुका है। नाव से नदी पार करके पढ़ने आने वाले बच्चों में 4 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इसमें नाव में बैठ कर आते हैं तो बहुत डर लगता है। नाव में बैठ के स्कूल आना पड़ता है और फिर जान का जोखिम है और डूबने का भी डर है। भी स्कूल जाते नाव में बैठ के जाते, बाढ़ आती तो हमें भी बहुत परेशानी होती है, पढ़ने नहीं जा सकते और हमारी पढ़ाई भी बेकार होती है। स्थानीय निवासी और अध्यापक के साथ कई लोग सरकार से इस समस्या के बारे में बता चुके हैं, पर कोई समाधान नहीं हुआ है। 150 बच्चे पढ़ने के लिए इस गांव में आते हैं। करीब 1000 घरों की बस्ती है। 70 वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद भी अभी भी ये नाव से ही यहाँ आवागमन हो रहा है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जो भी सरकारें आती है, जो भी शासन आता है वो वादा करके चला जाता है। आज दिन तक किसी ने भी यहाँ पर पुलिया बनाने की कोशिश नहीं की है। वादे करके जाते हैं और भूल जाते हैं। यहाँ पे नदी में बच्चे स्कूल से उस गांव से इस गांव की तरफ आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और नाव से इनको बैठ के नाव पार करनी पड़ती है। फिर कभी जान का जोखिम होता है, कभी गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी क्या कीचड़ होता है। कितनी सरकारें आई और चली गई, बूंदी की शर्मनाक तस्वीर को बदलने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हमारे देश में मासूम को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़े,
तो ये शर्म की बात है हमारी व्यवस्था पर। उससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ये तस्वीर बदलने की उम्मीद ना के बराबर है। फर्स्ट इंडिया के लिए बूंदी से सलीम की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें सरकार के दांव की पोल खोलने के लिए काफी है। किस प्रकार से मासूम अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बूंदी से जर्नलिस्ट सलीम यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी सलीम, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से बूंदी के बरिंघम गांव में लगातार परेशान हो रहे हैं स्कूली छात्र यहाँ स्कूल जाने के लिए। क्या कुछ अभी तक व्यवस्था नहीं की गई, क्या कुछ कारण अभी तक सामने आए? बिल्कुल, मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा, बूंदी जिले का बड़ोदर गांव ऐसा गांव है जहां पर शिक्षा को लेकर एक सबसे बड़ा स्कूल यहां पर बना हुआ है। यहां पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक जिले का सबसे बड़ा स्कूल बना हुआ है, लेकिन यहां पर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। आजादी के 60 साल बाद भी यहाँ के छात्र और जो इलाके के लोग हैं वो काले पानी की सजा लेने को मजबूर है। ऐसे में यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चा रोज नाव में बैठकर जो टूटी हुई नाव को जीवन सहारा करते हैं और अपनी पढ़ाई का जो है पढ़ाई की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई बार यहाँ के लोगों ने प्रशासन से भी बात की, यहाँ की सरकार से भी सलीम, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बूंदी विधायक अशोक डोगरा जी जुड़ चुके हैं। जी अशोक डोगरा जी, स्वागत है आपका सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। जी आपसे जानना चाहेंगे, बूंदी में गांव है बरुंघम जहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है, बच्चों के यहां जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी तक एक स्कूल है जहां पर बच्चे नदी पार कर पढ़ने जाने को मजबूर हो रहे हैं। कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, कोई पुल उनके लिए नहीं बनवाया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे है, स्कूल तो उस गांव में है। मेरी बात सुनो, पहले उस गांव में दो प्रॉब्लम थी। एक तो पुलिया की थी कि नाव में जाना पड़ता है जी, एक उस गांव के लिए रोड नहीं थी। दूसरे रास्ते से वो रोड चाह रहे थे, 4.25 किलोमीटर की रोड। अभी करीब 6 महीने पहले मैंने खुद ने बनवा के दी है, उसमें करीब 3 करोड़ रुपए लगे हैं। उनकी खुद की ये मांग थी कि आप पहले ये रोड बनवा दें और उसके बाद फिर पुलिया हुए। मैं खुद भी पुलिया के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नाव में बैठ के 8-10 बार उस गाँव में गया हूँ, तो मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि भाई, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता रोड की थी, तो रोड तो बन गई। तो क्या विधायक जी यहाँ पर आपने प्रशासन के सामने क्या कुछ इस बात को रखा है? सिर्फ कोशिश करने से ही कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बच्चों की जान जोखिम में पड़ रही है, बच्चों की जान का सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बार बार हमने इस मामले को प्रशासन के सामने भी रखा है, लेकिन उस टाइम गाँव वालों की पहली मांग थी कि पहले हमारे रोड बना दो जी। तो उस टाइम रोड बना दिया। सेकंड प्राथमिकता पुलिया किया, तो जल्दी से जल्दी बनेगी। मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए जी। यहाँ पर लगातार बच्चे नदी को पार कर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तस्वीरें यहाँ पर हमारे पास है जिसमें बच्चे हाथ में अपने जूते चप्पल लेकर कीचड़ में सने हुए पैरों में यहाँ नाव से पार करते हुए नदी को नजर आ रहे हैं। तो कब तक ये प्रयास ही जारी रहेंगे, अमल में कब तक लाया जाएगा इन प्रयासों को? जल्दी से मेरे कार्यकाल में बनेगी, पुलिया बनवाते। तो कब तक इस काम को किया जाएगा? इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लगातार प्रयास के बाद ही आपके द्वारा कही जा रही है। एक मांग पूरी हो गई, अब दूसरी मांग के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी प्रयास करें। तो कितना समय लग पाएगा? देखो, ये भी पुलिया कोई एक आध दिन में बनने वाली तो है नहीं, ये बड़े बजट की पुलिया है जी। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि मांग यहाँ पर प्रशासन के सामने रखी जाएगी, तो फिर कब तक काम यहाँ पर शुरू हो पाएगा? इस बात का आश्वासन तो आपके द्वारा दिया ही जा सकता है। जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद नाव में बैठ के गया हूँ, जब भी वहाँ गया हूँ, मेरे को खुद को भी चिंता है। लेकिन इन लोगों की पहले मांग ये थी कि हमारे ये सड़क पहले बनवा दो, तो सड़क बन गई है। 4.25 किलोमीटर की रोड थी, वो कंप्लीट होगी। रोड थी नहीं इनके पास। अब सेकंड प्राथमिकता पुलिया को जल्दी से जल्दी चालू कराएं। जी वही अशोक डोगरा साहब, इस प्रकार से लगातार बच्चे यहाँ नदी पार कर रहे हैं। अगर हादसा कोई हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा, लेकिन कर रहे हैं प्रयास, बिल्कुल जल्दी बनाएंगे। विधायक खुद ही प्रशासन में यहाँ पर आते हैं, लेकिन साफ तौर पर इस बात से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ गांव की लोगों की मांग थी कि यहाँ पहले सड़क बनवाई जाए 4 किलोमीटर की, वही सड़क भी यहाँ बनवा दी गई है। लेकिन विधायक का यह कहना था कि मांग रखी गई है, वही जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि इस गांव में जिस प्रकार से बच्चे जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आते हैं, तो पुल भी इनके द्वारा बनवा दिया जाए। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही बना हुआ है कि आखिर कब तक इस कार्य को करवाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी में यहाँ नाव में बड़ी संख्या में बैठकर नदी पार करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस गांव में स्थित स्कूल
पूरे इलाके का मुख्य स्कूल है और आसपास के सभी गांव के बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं और इस प्रकार से बच्चों को असुविधा हो रही है। जहां सरकार लाख दावे करती है कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन यहां लोगों के जागरूक होने से ही कुछ नहीं होगा। सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चों को जो अव्यवस्थाएं हो रही है इनको उचित सुविधाएं यहां मुहैया कराई जाए और मासूम बच्चे जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर पढ़ने जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जाए। तो यहाँ सिटीजन जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल उनका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें ये बूंदी में ये मामला सामने आया है जहां पर कच्चे से बूंदी के शिक्षा अधिकारी पारस जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका साफ तौर पर यहाँ पर स्वागत है आपका। पारस जैन जी, आपका यहाँ कहना है कि इस प्रकार का कोई मामला ही इस गांव में सामने नहीं आया है। 10 रुपए और चाहिए, सुनो जी। पारस जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस प्रकार का कोई मामला आपके यहाँ पर सामने नहीं आया है अभी तक? कार्ड दिया ना मैंने। नहीं, मैं शिक्षक है मेरा। तो यहाँ लगता है पारस जी हमें नहीं सुन रहे बल्कि अपने ही तर्क देने में व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें शिक्षा अधिकारी का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें इस मामले का कुछ पता ही नहीं है और साथ ही साथ हमारे साथ एक बार फिर से यहाँ शिक्षा अधिकारी पारस जैन जुड़ चुके हैं। जी पारस जी, सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि इस प्रकार का बूंदी में कोई गाँव भी है जहाँ पर बच्चे इस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए जाते हैं? ऐसा है, मेरे तो नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। न मुझे किसी स्कूल से आया या गार्जियन से किसी से भी कोई सूचना नहीं मिली इस बारे में। जी पारस जी, कभी आपने दौरा किया इस प्रकार से गांव का? शिक्षा अधिकारी आप हैं, पूरा जिम्मा आपके ऊपर है शिक्षा का। कई बार गया हूँ जी। बरुंदर में कई बार गया हूँ जी। और बूंदी से बरुंदर के रास्ते में कोई नदी नहीं आ रही है और तालेड़ा से भी अगर कोई बच्चे आए हैं तो वहाँ पर भी रास्ते में कोई नदी इस तरह की नहीं है। रोड है वहाँ पर जी, वहाँ पर रोड है, बनवा दी गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन ये बच्चे जो कि नदी पार कर कर आसपास के गांव के पढ़ने जा रहे हैं, तस्वीरें हमारे पास है जहाँ पर बरुंगम गांव में ये मामला सामने है। स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है कौन सी नदी पार करके आ रहे हैं ये बताओ जी। आपका यहाँ पर कहना था कि इस प्रकार की कोई नदी नहीं है, लेकिन मांगली नदी यहाँ पर है जिसको पार कर कर ये बच्चे पढ़ने आने को मजबूर हो रहे हैं। मांगली नदी तालेड़ा से रास्ते में है। तालेड़ा से बरुंदर बच्चे आते नहीं है, कहाँ आते हैं बच्चे? जी पारस जी, यहाँ पर विधायक जी मान रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मांग हमारे पास आई है, प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा, लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा और आप इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है शिक्षा अधिकारी के पास भी इस मामले का कोई जवाब नहीं है। जहां पर विधायक ने हालांकि आश्वासन तो दिया है, लेकिन शिक्षा अधिकारी तो इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा अधिकारी का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि इस प्रकार का कोई मामला ही नहीं है, नदी ही यहां पर नहीं बह रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि पूरा माजरा यहाँ पर बयां कर रही है कि बूंदी में बरुंगम गांव है जहां पर लोग नदी पार कर कर पढ़ने जाने को मजबूर हैं। अध्यापक इन बच्चों को नाव में बैठाते हैं और यहाँ ये बच्चे खुद ही नाव को धकेलते हैं और परेशान होते हैं। इस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे बीजेपी में जिस प्रकार से कर्मचारियों में, कार्यकर्ता में आपस में किस प्रकार से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा यहां पर पनप रहा है इस बात की। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।